कुछ टाइम पहले क्या करीब करीब 1 साल का टाइम बीत चुका होगा। 1 साल पहले के आसपास हमने यहाँ पर एक टूल बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि इसकी पंचिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। वही पंचिंग ऐसे नहीं करना है, इसका आर पार करना है, लेकिन अगर आप एक बार में पंचिंग करते हो इतना लंबा अगर पंच जाएगा तो इसके लिए फंसने का भी डर रहेगा और नीचे के साइड में बर छोड़ेगा, नीचे के साइड में हो सकता है कि ये मतलब बिल्कुल सही ना रह पाए, मतलब ऐसा फूल जाएगा। तो उस कंडीशन हमने इसको घुमा घुमा के पंचिंग करने का बहुत बढ़िया ऑप्शन बनाया हुआ था। तो फिलहाल उस वीडियो को किसी ने देखा हुआ था और उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट कहा कि भाई हमें भी सेम इस टाइप का एक टूल बना कर दे दो, तो हम उस टूल को बना कर देने वाले। फिलहाल ये जो टूल जाएगा बिहार जाएगा। अब चलिए एक बार ट्रायल करके देखते हैं। पहले जो हमने टूल बनाया हुआ था आपने शायद कभी वीडियो देखा हो, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल देखिएगा टूल यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बना रखा है और उनका एक सैंपल भी हमारे पास आया हुआ है, उसी को हम ट्रायल करके दिखाने वाले हैं। पहले तो हमने उनका ये ट्रायल किया हुआ था, फिलहाल देखेंगे यहाँ पे नया पीस बिल्कुल आया हुआ है, ये सैंपल के तौर पर आया, इसी पर हम ट्रायल करके देखने वाले हैं। देखने वाली बात क्या है पहले मैं आपको वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए हम पंचिंग कर रहे हैं तो पंचिंग करते समय हमें इसमें क्या बर वगैरह आएगी, पीस फंसेगा क्या, अगर हम नीचे की तरफ कर रहे हैं स्लॉट वगैरह आउट होगा क्या, सीडी वगैरह, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो क्या चीजें सही आएंगी या नहीं आएंगे या फिर क्या डिफरेंस है। क्योंकि सामने वाले पार्टी ने पेमेंट पूरी कर भी दिया है कि भाई अपना टूल आप बन जा, मतलब हमारे पास ट्रांसफर डाल देना, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक सवाल रह गया था कि भाई ऐसा ना हो उसमें बर आ रही हो, ऐसा ना उसमें दिक्कत आए, ऐसा ना स्लॉट का साइज में फर्क आए। तो वो सारी चीज़ अभी क्लियर हो जाएंगी। मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको वीडियो भेज भी सकूँ, उनको भी थोड़ी तसल्ली रहे कि चलो हमने काम कराया और हमारी डाई आने से पहले हमें सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे डाई हमारी लग चुकी है, चाल सेट हो चुका है। एक बार ट्रायल करके देखते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे हमारा टूल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, लग चुका है, चाल भी सेट हो चुका है। आखिरकार पीस कैसे लगेगा ये देखने वाली है। एक बार पीस थोड़ा लगा के दिखाओ, पीस कैसे लगेगा। अच्छा, पीस हमें ऐसे डालना है और सीधा आगे की तरफ सटा देना है। आगे की तरफ सटा देने का मतलब है कि ये हमारा स्टॉपर का यहाँ पे काम कर रहा है। ये अब पीस हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। एक पॉइंट आपको और भी क्लियर करके चलना चाहूँगा। देखो जैसे पाइप आपको अच्छे से पता होगा, पाइप के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट सा बन जाता है, जो बेल्डिंग वाला पॉइंट होता है वो पॉइंट इसके अंदर भी बना हुआ है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ मेंडल के अंदर देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखोगे एक ग्रुप डाल दिया है, एक ग्रुप हमने यहाँ भी डाल दिया है ताकि जो आपका ये जो यहाँ पे बेल्डिंग वाला पॉइंट है ना आराम से इसके अंदर आ सके। जैसे अभी देख रहे हैं ना, यहाँ इसके अंदर आ जाएगा, आने के बाद सीधा इसको आप अंदर ले जा सकते हो ऐसे करके। अब पंचिंग करके देखो एक बार कैसा पीस आ रहा है। चलाओ। तो मशीन हमारी चालू हो चुकी है। पीस हमारा यहाँ पंचिंग हो चुका है, निकाल के देखो। पीस बहुत स्मूथ निकला है, मतलब निकलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई पीस फंसा नहीं है, टाइट नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से पीस निकल चुका है। और पीस यहाँ पे देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा कट गया है, जैसा भी आप देख पा रहे होगे। मतलब इसके अंदर कोई बर वगैरह कुछ भी नहीं है, पीस अंदर की तरफ से बिल्कुल साफ हुआ पड़ा है। देखो सबसे ज़रूरी बात ये थी इसके अंदर बर वगैरह आने वाली, तो बर नहीं आ रही है, पीस फंस नहीं रहा। पीस फंसने का ना रीजन सबसे बड़ा यही है कि इसमें कोई बर वगैरह नहीं है। अगर बर होती अंदर साइड में क्या पता पीस फंस भी जाता। एक बार इसका साइज चेक करते हैं। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि इसके नीचे अपोजिट साइड में पंचिंग कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। एक बार वैसे साइज चेक कर दो रफ कम से कम पता चले। ये 16 चाहिए था ना, ये जो हमें साइज चाहिए था करीब ये 16 के आसपास चाहिए था। ये साइज हमारा ठीक आ रहा है। एक बार इसकी लेंथ चेक करो, करीब वो 150 मिलीमीटर के आसपास इसकी लेंथ चाहिए थी। तो आईडी हमारी यहाँ 150 आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करें तो 150 मिलीमीटर लेंथ आ रही है, नहीं जो हमारा साइज आ रहा है वो सही आ रहा है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके अपोजिट साइड में जो हमें करना है वो एक बार देखने वाली बात है। और हमें यहाँ से 40 mm छोड़ना था इसको, तो ये 40 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, 40.2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अब इसको, क्यों देखो 40 वाले फेस में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का भर होगा, तो उन्होंने खुद ने बोल रखा भाई 40 आ जाए, 39 आ जाए, 41 आ जाए, लेकिन फिर भी ठीक आ रहा है। अब लगा के दिखाओ इसके पीछे की साइड कैसे लगाना है। तो हमें पीस सीधा जो स्लोटिंग हुआ है उसको नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने एक स्टॉपर टाइप का बना रखा है। ठीक है, अभी स्टॉपर लगा कि नहीं लगा कैसे पता चलेगा। ठीक है, समझ गया मैं। हो क्या रहा है देखो, इसके अंदर ना बिल्कुल फिक्स स्लॉट टाइप का है, मतलब स्लॉट्स के साइज का एक मेंडल टाइप का अंदर बना के लगाओ। जैसे आप इसको ऐसे दबाएंगे ये अंदर जाके फंस जाएगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि स्लॉट में फंसा है कि नहीं फंसा है, अगर ये बाहर की तरफ नहीं आता है, जैसे ये बाहर तरफ नहीं है, इसका मतलब वो वहाँ पर रोक रहा है, अंदर कर देना है, बस ये आपका काम हो चुका है। जो इसके अंदर एक ग्रुप डाला हुआ अंदर देखें कुछ मतलब सिस्टम तो बनाया गया है, वो जाके स्लॉट को ऐसे फंसाता है, सामने आप सटा दे रहे हो, वो उसको मतलब जो उसका सेंटर उसको मेंटेन कर दे रहा है। अब पंचिंग करो दोबारा, चलो। ठीक है, अब निकालना है तो इसको ऐसे उठाना पड़ेगा, उठाओ। ठीक है, बस ये बहुत सही रहा।
उसको आराम से उठाओगे बाहर की तरफ निकाल सकते हो। अभी आप देखोगे जो पीस निकला हुआ है बिल्कुल साफ निकला हुआ है और पीस निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे उनका कहना यह था कहीं ऐसा ना हो पाइप पिचक रहा हो या ऐसा कुछ हो, तो यहाँ से वहाँ तक आप कहीं पर भी देखोगे कोई भी पाइप पिचक नहीं रहा, कोई फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर पाइप पिचकता कहीं ना कहीं इसमें टाइट भी हो जाता तो ये हमारा सारा कुछ ठीक आ रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका बनना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए हम इसमें यहाँ पे पंचिंग कर रहे हैं तो इसका स्क्रैप कहाँ जा रहा होगा। स्क्रैप मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये मेंडल वायर कट करवाया गया है, स्क्रैप इसके अंदर आएगा, फंसेगा और नीचे जाकर पाइप में फंस सकता है। यानी कि पाइप में अगर फंस गया, जैसे मान लीजिए कि हमने पंचिंग किया, यहाँ पर आके फंसता है, कुछ स्क्रैप इसके अंदर रह जाएगा, कुछ इस मेंडल के अंदर रह जाएगा, तो पाइप निकालने में दिक्कत आएगी और आगे भी दिक्कत आएगी। इसका एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो हम आपको दिखा देते हैं, दिखाना जरा। ये है हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन। इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। इसके अंदर से आपने डाल दिया ऐसे करके, आप अपना इसमें पंचिंग वाला काम करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपका स्क्रैप रहेगा ना, मान लीजिए कम से कम नहीं तो आप इस तरीके के 10-15 पीस काट लेंगे, उसके बाद अपना इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, आपका स्क्रैप इसके अंदर ही आ जाएगा और बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो ये है सबसे बेस्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इसको पंचिंग कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई काम करवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डाई हमने कैसे बनाई हुई है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्वालिटी क्या है, काम क्या है, कैसे काम किया हुआ है। इसी काम के अच्छे होने की वजह से कोई हमसे बंगाल से काम करा रहा है, कोई बिहार से काम करवा रहा है, कोई कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से, अलग अलग जगह से काम करवाए जा रहे हैं। काम सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है कि हम चीज़ें सही बना रहे हैं, अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो। हम नहीं चाहते कि अगर आप पैसा दो तो आपको दुखे कि भाई मैंने पैसा दिया लेकिन उस तरीके हमारे पास काम नहीं हुआ। काम हमारे पास एक दिन लेट हो जाएगा लेकिन काम जो होगा अच्छा ही होगा। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम वीडियो इसीलिए बना पाते हैं कि हमने जो चीज़ें सही बना रखी है, आप भी अपने आंखों से देखोगे, आपको भी भरोसा होगा भाई ठीक है हम किसी से काम करवा रहे हैं, काम किस तरीके का यहाँ पे हो रहा है।